नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बाइट पर। आज हम SSC CGL 2026 के लिए मैथ्स का फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ये बैच न केवल CGL बल्कि MTS, CHSL, CPO और रेलवे के एग्जाम जैसे NTPC के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और CGL Tier 2 2025 वाले जरूर देखें, उनके लिए भी काफी हेल्पफुल रहेगा। सो आप इस बैच को रेगुलर फॉलो जरूर करना। इस बैच में हम लोग थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे। थ्योरी जो होगी वो वेरी मच टू द पॉइंट रहने वाली है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट और इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगी वो आपको साथ के साथ समझा दी जाएंगी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और फैक्ट्स होते हैं उनको हम साथ के साथ अच्छे से डिस्कस करते हुए चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमें वही यूज करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्योंकि ये जो बैच होगा मेनली आपको ये बताने के लिए रहेगा कि आपको एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, जिससे कि आप कम से कम टाइम में, यानी कि टाइम अपना कम करें और एक्यूरेसी बढ़ाते हुए चले। आपने बहुत बार देखा होगा अपने मॉक में भी, और काफी बच्चों को ये प्रॉब्लम भी फेस आती है कि वो उनके नंबर नहीं बढ़ रहे और जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते सही टाइम के अंदर, अगर होते भी हैं तो उनकी एक्यूरेसी का प्रॉब्लम होता है और टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो इसलिए इस बैच के अंदर हम लोग फोकस करेंगे कि जो भी क्वेश्चन सॉल्व करें उसको इस तरीके से सॉल्व करें कि हमारा टाइम जो है कम से कम लगे और एक्यूरेसी जो है ज़्यादा से ज़्यादा रहे। और शुरुआत हम ज्योमेट्री से करेंगे। पहला टॉपिक हमने ज्योमेट्री लिया है, आज क्लास पहली है। ज्योमेट्री इसलिए क्योंकि ये लंबा टॉपिक है और इसमें हम लोग कम से कम 400 से 500 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लेटफॉर्म पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहता है एग्जाम और करंट अफेयर से रिलेटेड, और इस वीडियो की PDF भी मिल जाएगी आप। तो देखिए आज की वीडियो में पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ट्राइंगल PQR दे दिया, इन सेंटर दे दिया है और QAR आपको 116 डिग्री दे रखा है। उसके बाद आपसे पूछा क्या जाता है कि फाइंड द मेजर ऑफ QPR। देखिए ऐसे क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट अब जो एग्जाम में आपको करना है वो ये करना है कि थ्योरी आपने पढ़ी हुई है थोड़ी बहुत, लेकिन अभी मैं बताता हूँ लेकिन एग्जाम में कैसे करेंगे कि आप सबसे पहले देखिए कि इन सेंटर A दे रखा है और इन सेंटर पे एंगल दिया हुआ है और हमसे जो ऊपर का एंगल है QPR वो पूछा गया है। तो ये 90 से कितना बड़ा है? 90 से ये 16, 90 से ये कितना 26 बड़ा है, तो इसका दुगुना कर दीजिए। इसका दुगुना करेंगे तो 52 डिग्री आ जाएगा। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन A। ठीक है, एग्जाम में हमें इतना ही करना है बस। अब देखिए इसमें है क्या कि ये ट्रायंगल मान लेते हैं, यहाँ पे ये PQR दे रखा है। ठीक है, ये इन सेंटर आपको इस तरीके से पॉइंट दिया हुआ है क्या A, और QAR ये आपको दे रखा है 116 डिग्री और आपसे ये एंगल पूछा जा रहा है। तो इन सेंटर वह पॉइंट होता है जहाँ पे सारे एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर यहाँ से जो एंगल बाइसेक्टर है, जो ये एंगल बाइसेक्टर है और जो ये एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि जो एंगल को दो इक्वल पार्ट में बांटता है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है कि एंगल QAR ये जो हो जाता है ये बराबर हो जाता है 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल QPR के। अब आप देखिए आपसे ये एंगल पूछा गया था तो पहले आपको इसमें से 90 डिग्री माइनस करना था, फिर 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। सेम चीज़ आप इधर से भी इसके लिए भी कह सकते थे, सेम चीज़ इधर से भी कह सकते थे। ठीक है, बस ये आपके एंगल्स बदल जाएंगे। तो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे इन सेंटर से रिलेटेड पूछा गया है। पहले भी देखिए आप ये कब पूछा गया है और आपसे ये अभी भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। कहता है कि कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स पोस्ट ग्रेजुएट किसी कंपनी में जो काम करते हैं वो इस तरीके से हैं रिस्पेक्टिवली। अब हमें इन्हें पाई चार्ट पे शो करना है और ये बताना है कि कॉमर्स पोस्ट ग्रेजुएट का एंगल क्या होगा। तो आप अगर यहाँ पे देखते हैं 8 4 12 6 180, तो इस 180 को कंप्लीटली कितने 360 डिग्री के ऊपर हमें दिखाना है। लेकिन इस 180 में से हमें कॉमर्स का दिखाना है और कॉमर्स का कौन सा है हमारे पास? कॉमर्स साइंस। कॉमर्स का है 40, तो हमें अल्टीमेटली 40 की वैल्यू को शो करना है। तो आप यहाँ पे देखिए ये 360 है, ये कितने दुगुना है? ये दुगुना है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखते हैं ये 180 की कितनी वैल्यू है? दुगुना। तो 40 को भी आप दुगुना कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपके पास 80 डिग्री। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है और हो सकता है बहुत ही आसान कैलकुलेशन है, आप इसको माइंड में कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक कोऑर्डिनेटर दे रखा है इक्वल डायगोनल और इक्वल अपोजिट साइड इज ऑलवेज। तो देखिए कभी इस तरीके की डेफिनेशन दी गई है तो सारी फिगर्स को दिमाग में नहीं लाना है, सीधा ऑप्शन पे आ जाना है। तो ट्रेपीजियम में ऐसा नहीं होता, ठीक है, काइट में भी ऐसा नहीं होता और रोम्बस में भी ऐसा नहीं होता। एकमात्र ऑप्शन है रेक्टेंगल, जिसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड जो होती हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कहता है कि ABCD एक ट्रेपीजियम है जिसके अंदर AB पैरेलल टू CD है, E और F आर द मिड पॉइंट ऑफ नॉन पैरेलल साइड AD एंड BC। इफ EF इज पैरेलल टू AB और CD की लेंथ आपको दे रखी है, EF पूछी है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर हम सीधा क्या करते हैं, इसका एक सिंपल और स्ट्रेट फॉर्मूला होता है। हमें EF की वैल्यू पूछी गई है तो हम क्या करेंगे, जो पैरेलल साइड होती है उनका सम करके आधा कर देंगे। तो जब आप इसका सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 46 और 46 का आधा होता है आपका 23। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है।
है। ठीक है, तो इसको आप देखिए इस तरीके से फिगर में बना सकते हैं। ये ABCD आपको यहाँ पे एक ट्रेपीजियम दे रखा होगा इस तरीके से। ठीक है, और जिसमें यहाँ ABCD EF ये इसके मिड पॉइंट है। ठीक है, इस तरीके से आपको दे रखा है, जिसके अंदर ये बोला हुआ है कि AB पैरेलल टू CD है। ठीक है, और उसके अंदर ये बोला गया है कि AD पे E पॉइंट है इस तरीके से, और EF जो है आपको पैरेलल दे रखे किसके, AB के। ठीक है, तो जब AB DC के पैरेलल है, EF AB के पैरेलल है, तो ये तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगी। और यहाँ पे आपको AB 28 दे रखा है, CD 18 दे रखा है, तो EF की आपसे वैल्यू पूछी गई थी जो हमने यहाँ निकाल दी। ठीक है, एग्जाम में आपको बस इतना ही करना है, इसका आधा कर देना है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, ये भी कैलकुलेशन आप इजिली माइंड में कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सेंट्रॉइड दे रखा है XYZ का G, और यहाँ पे एरिया जो है पूरे ट्राइंगल का वो दे रखा है 45, तो एरिया ऑफ GYZ, यानी कि अगर आप देखते हैं तो सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड जो होते हैं वो मीडियन का जो होता है वो मीटिंग पॉइंट होता है ना, मीडियन का, ये मीडियन मान लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से ट्राइंगल की ये जो पॉइंट होगा ये होता है सेंट्रॉइड। ठीक है, तो ये XYZ दे रखा है, और आपसे XYZ की एरिया देके और GYZ, तो यानी इसका एरिया आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आप इस ट्राइंगल को इस तरीके से बनाते हैं, इसमें वैसे एग्जाम के अंदर आपको कुछ नहीं करना, जब आपने देख लिया इतना, थोड़ा फिगर इसको ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर हो सकता है कि आपसे क्या एरिया पूछा जा रहा है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमसे ये एरिया पूछा जा रहा है। जब हमें इतना पता चल गया तो हम सिंपली क्या कर देते हैं, इस पूरे के एरिया 45 दे रखा है, इसका एरिया निकालना है, तो इसका मतलब 1/3 इसका कर देंगे। तो 45 का 1/3 कितना हो जाता है, 15। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। कैसे, देखिए ये पॉइंट इस तरीके से आपको यहाँ पे आ जाएगा, ये G हो जाएगा, ये XYZ। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखते हैं तो ये ट्राइंगल को, ये पॉइंट सेंट्रॉइड जो है 3 इक्वल पार्ट में एरिया वाइज डिवाइड कर देता है। तो ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो इस 3 यूनिट की वैल्यू आपको 45 दे रखी है, 1 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो 15 इसका सही आंसर है। ठीक है, 15 क्या है इसका सही आंसर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एग्जाम में भी हमें ऐसे ही करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है क्या कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, जिसमें साइड AB दे रखी है 5, BC 12, CD और DA बराबर दे रखा है, और ABC और ADC 90 दे रखा है। व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन स्क्वायर मीटर, ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें थोड़ी सी फिगर पहले हम बना लेते हैं फटाफट। ये दे दिया इस तरीके से, क्वाड्रिलेटरल ABCD दे दिया, जिसके अंदर AB 5 दे रखा है। ठीक है, ABCD, AB आपको 5 दे दिया है, BC आपको कितना है 12, CD और DA बराबर दे दिया है, एंड ABC ये 90 है, और ADC ये 90 है। ठीक है, चलिए व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अब आपसे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कि इसका डायगोनल हो जाएगा। ठीक है, अगर ये डायगोनल हुआ तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होती है हमारी, वो आपको याद रखनी है कि 5, 12 और 13 की एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है, तो ये 13 हो जाएगा, है ना। जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, इसका स्क्वायर करके ऐड करके स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो वो 13 ही आएगा। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब आप यहाँ मान लीजिए ये A है, ये A दे रखा है, तो जो 13 का स्क्वायर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका। अब इस वाले ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो ये हो जाता है 169 इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। ठीक है, तो A स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13/√2, यही हो जाएगा ना, 13/√2। चलिए अब हम एरिया निकाल लेते हैं। इसका एरिया क्या होगा, सबसे पहले इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल लीजिए आप, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये बेस और ये हाइट हो गया, प्लस कर लेते हैं। ठीक है, अब दोनों में हमने क्या है, हाफ कॉमन ले लिया है, तो ये A स्क्वायर यहाँ पे A इंटू A, यानी A स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। A स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ पे देख रहे हैं कितनी है, 169/2। ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। तो अब आप देख रहे हैं सब जगह पॉइंट में ही आएगा, तो ये हाफ ले लेते हैं, 12 पंजे 60 हो जाता है, 2 से ये 8 बारी में गया। ठीक है, 2 से 8 बारी में, 2 से 4 बारी में, और 2 से 5 बारी में 10, 12 पंजे 60 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 4, 8 से 14.5 ऐसे हो गया। 2 से ये 7 बारी में, 2 से 2 बारी में, 2 से 2, 2 से 5, है ना। तो 72.25 ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ये MTS में पूछा हुआ रिसेंट एग्जाम का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि इफ पेरीमीटर आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल का 24 दे रखा है, लेंथ ऑफ ईच मीडियन। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती हैं उनकी तीनों साइड बराबर होती हैं, तो 3A की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 24। तो यहाँ पे A की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 8। ठीक है, तो यानी साइड हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल का 8। और यहाँ पे कहता है कि लेंथ ऑफ ईच मीडियन, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर सब बराबर हो जाती है, मीडियन, ऑल्टीट्यूड बोल लीजिए, हाइट बोल लीजिए, सब एक ही होती है। तो जिसका सीधा फॉर्मूला होता है √3/2A,
ये होता है बराबर इसके हाइट बोल लीजिए या फिर मीडियन बोल लीजिए आप, ठीक है। तो ये हो गया, तो आप √3/2 × 8 कर लीजिए, तो यहाँ से ये कटेंगे तो कितना हो जाएगा 4√3। 4√3 यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का है कि ABCD क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, जिसके अंदर BD आपको ये ट्राइंगल दे दिया है और इतनी लेंथ दे दी है डायगोनल BD की। AL जो है परपेंडिकुलर है BD पे और CM जो है परपेंडिकुलर है BD पे ही। AL आपको लेंथ दे दी है, CM की आपको ये यहाँ पे दे दी है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पूछा जा रहा है। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है, इसके अंदर आप की प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि एग्जाम में आपको इसकी फिगर बनाने की जरूरत ना पड़े। एग्जाम में सिर्फ आपको इतना लिखना है कि हाफ टाइम्स ये जो कॉमन इनकी बेस है जिसपे ये परपेंडिकुलर गिर रही है उसकी लेंथ, तो BD की लेंथ आपको 62 दे रखी है, मल्टीप्लाई कर दीजिए ये जो छोटी छोटी ये जो परपेंडिकुलर गिरी हैं इनके ऊपर इनके सम की। तो AL और CM का जब आप सम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 32, ठीक है। बस इतना ही है इसका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो ये 2 से कितनी बारी में चला गया 16 बारी में, 16 से 2 बार करेंगे तो 32 हो जाता है 96, और ये कितना हो जाएगा 6 3 9, तो यहाँ पे आ जाएगा सॉरी 32 होता है, तो ये हो जाएगा 992। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। वैसे अगर इसका फिगर देखा जाए तो फिगर कुछ इस प्रकार से बनता कि ABCD आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया है ABCD, जिसमें आपको दे रखा है BD इस तरीके से, एक ये डायगोनल। यहाँ बोला जा रहा है कि AL एक ये परपेंडिकुलर है और CM इधर एक परपेंडिकुलर है, इनकी लेंथ आपको दे रखी है। अब आपको एरिया पूछा जा रहा है, तो जब हम क्या करेंगे सबसे पहले एक ट्राइंगल के अंदर, इस वाले ट्राइंगल के अंदर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी बेस ये हाइट इतना हो गया, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फिर इस वाले ट्राइंगल के अंदर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो देखिए दोनों में बेस कॉमन आ जा रहा है और हाफ कॉमन आ जाएगा, तो ये बाकी में क्या है ये हाइट दोनों की ऐड हो जाएंगी जो हमने यहाँ पे करी, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 992, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसके अंदर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू कंक्लूड दैट 2 ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। चलिए अब इसके अंदर अगर आप देखते हैं कि कहता है कि दीज हैव 2 इक्वल साइड्स इन सेम पेरीमीटर, ठीक है, और कहता है दीज हैव द सेम एरिया एंड सेम बेस। फिर अगला कहता है कि 1 साइड एंड 1 एंगल ऑफ बोथ ट्राइंगल आर इक्वल और दीज हैव द सेम बेस एंड द सेम हाइट। तो सबसे पहले इसके अंदर जान लीजिए कि कॉन्ग्रुएंसी के 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, इसके रूल्स हम देख लेते हैं एक बार। देखिए 5 रूल होते हैं जिससे कि हम कह सकते हैं कि कोई भी 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। सबसे पहला है साइड साइड साइड, यानी कि तीनों साइड जो है वो इनकी बराबर हो। दूसरा हम कह सकते हैं कि एक साइड उनके 2 साइड और उनके बीच का एंगल हो, जिसको हम साइड एंगल साइड से कहते हैं। फिर कहते हैं तीसरा क्या हो सकता है कि 2 एंगल के बीच की साइड यानी एंगल साइड एंगल हो, यानी 2 एंगल और उनके बीच की साइड जो है वो इक्वल हो। चौथा हम कह सकते हैं कि कोई भी 2 एंगल हो और एक साइड, तो एंगल एंगल साइड ये हो सकते हैं। और पांचवा है राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड, यानी कि राइट एंगल उसके सामने वाली हाइपोटेनियस और कोई भी एक साइड इक्वल हो, तो इन 5 रूल से हम इसको 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। अब अगर आप ऑप्शंस को दोबारा पढ़ते हैं तो यहाँ कहता है कि दीज हैव 2 इक्वल साइड्स एंड द सेम पेरीमीटर। अगर 2 साइड्स इक्वल हो जाएंगी और पेरीमीटर सेम होगा तो थर्ड साइड तो हमेशा ही क्या होगी फिर ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगी, है ना, इक्वल हो जाएगी। तो ये क्या होगा कि साइड 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 से ये जो है 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको 16 दे रखा है, फाइंड द थर्ड साइड इफ सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यानी कि 2 टाइम्स ए की वैल्यू आपको दे रखी है 16, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारी साइड्स बराबर होती हैं, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 8 8 8, ठीक है, तीनों साइड बराबर होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि ओ एक सेंटर दे रखा है सर्कल का, ए बी और सी डी 2 पैरेलल कॉर्ड दे रखी है ऑन द सेम साइड ऑफ द रेडियस, ठीक है। ये मान लेते हैं हमारा ये सर्कल हो गया, ये सेंटर है, ठीक है, ये आपकी 2 कॉर्ड्स हैं सेम साइड ऑफ द सेंटर, ठीक है। अब ऊपर क्या कहता है कि OP एक परपेंडिकुलर है जो AB और OQ को परपेंडिकुलर टू AB एंड OQ, ठीक है। इस परपेंडिकुलर OP इज परपेंडिकुलर टू AB एंड OQ इज परपेंडिकुलर टू CD, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि OQ इज परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि AB अगर 10 दे रखा है, AB आपको 10 दे रखा है और CD आपको कितना दे रखा है यहाँ पे 24, क्योंकि जो जितनी सेंटर से दूर जाएगी कॉर्ड की लेंथ कम हो जाती है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे देख लिया। और यहाँ पे आप यहाँ देखिए ये परपेंडिकुलर कौन सी हैं, ये कहता है क्या
कि OP परपेंडिकुलर टू AB, तो यानी कि यहाँ पे जो ये लेंथ है ये OP AB पे परपेंडिकुलर है, OQ CD पे परपेंडिकुलर है, इस तरीके से। और AB की लेंथ आपको दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर। तो जब हम सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इक्वली बाइसेक्ट कर देती है, तो ये 5 और ये 5 हो जाएगा। और CD की बात की जाएगी तो CD 24 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 12 है और ये 12। ठीक है, PQ की लेंथ आपको दे रखी है कितनी, ये दे रखी है 7। और आपसे पूछा जा रहा है डायमीटर क्या है सर्कल का, वो आपको बताना है। तो डायमीटर क्या है सर्कल का वो हमें बताना है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं ये रेडियस हो गया, इसी का दुगना हमें बताना है। ठीक है, ये भी हमारा क्या हो गया, रेडियस। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अभी मैंने कुछ टाइम पहले कुछ क्वेश्चंस पहले आपको ये बताया था कि यहाँ पे एक ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें कि पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाना है तो या तो यहाँ पे आप वेरिएबल लेके लें या फिर आप यहाँ पे बाय ऑप्शन सॉल्व करने की कोशिश करें पाइथागोरस ट्रिपलेट को देखते हुए कि कौन सा वाला फॉलो करेगा। तो मैं अगर आपको सजेस्ट करूं तो ये बाय ऑप्शन ही सही रहेगा। तो बाय ऑप्शन में अगर आप जाते हैं तो सबसे पहले अगर आप लेंगे तो 26 अगर डायमीटर है तो इसका जो रेडियस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपके पास 13। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ अगर आप 13 रखते हैं रेडियस, ये आपको 12 दे रखी है, तो ये कितना हो गया आपके पास 5, क्योंकि 5 12 13 का अभी थोड़ा टाइम पहले क्वेश्चन पहले आपको बताया कि एक ट्रिपलेट होता है। अब आप यहाँ पे देखें कि ये कितना हो जाएगा, ये 7 और 5 कितना होता है 12, और ये क्या है 5, तो 5 12 13, यानी कि रेडियस यहाँ पे 13 ही आ गए। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन ही हमारा सही है। तो डायमीटर 26 रेडियस 13, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। एग्जाम में भी आप ऐसे ही कीजिएगा, इसको सॉल्व मत करना, बाय ऑप्शन ही ऐसे क्वेश्चन को करना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या था कि डिस्टेंस दे रखा है दो सेंटर के बीच में, रेडियस आपको दे दिया है कितना 22 और 10 सेंटीमीटर इज 37 सेंटीमीटर, और कहता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ अ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू दीज सर्कल्स आर एम एन क्यू, द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट एम क्यू। देखिए इसमें दो तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहला अगर मैं बात करता हूँ DCT का मतलब होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, जो आपसे ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, है ना, आपसे पूछा ही जा रहा है कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन में सीधा फॉर्मूला होता है क्या, इनके बीच का डिस्टेंस जो होता है वो डिस्टेंस का स्क्वायर, फिर माइनस कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पे D है ना, तो D का मतलब डिफरेंस, तो ये R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना है। इधर आपका माइनस आ जाएगा अगर आपसे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात हो रही है, क्योंकि DCT यानी डिफरेंस। अभी इसके अंदर एक चीज़ ऐसे आ जाती है कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट पूछ लेता आपसे, TCT ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, तो उसके अंदर भी कुछ नहीं है, डिस्टेंस इनके बीच का जो होता है उसका स्क्वायर, फिर माइनस कर देना है R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ बस एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर DCT या पूछा जा रहा है D, तो अंदर माइनस होगा दोनों रेडियस, और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बोला जा रहा है तो प्लस हो जाएगा। तीसरा एक होता है कॉमन टेंजेंट, है ना, कॉमन टेंजेंट CT, तो उसका आपको ध्यान रखना है, वो कुछ नहीं होता 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ R1 इंटू R2। ये तीन थोड़े से फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या, यहाँ पूछा जा रहा है आपसे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो सीधा आप वैल्यू रख दीजिए DCT की में। तो यहाँ अगर आप देखते हैं तो D का स्क्वायर, तो D का स्क्वायर यहाँ पे दे रखा है क्या, डिस्टेंस आपको 37, तो 37 का स्क्वायर माइनस कर दीजिए R1 माइनस R2, तो 22 में से अगर आप 10 माइनस करेंगी तो आ जाएगा आपके पास कितना 12। ठीक है, तो ये 12 का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे अगर आप निकालते हैं तो इसको देखिए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की आइडेंटिटी आप लगा देंगे, तो यहाँ 37 में से अगर 12 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 25, और दोनों को अगर आप प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 49, तो यहाँ अंडर रूट आ जाएगा। तो 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है और 49 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है 7, तो इस 7 5 35, यही हो जाएगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि अगला क्वेश्चन कहता है कि दी पॉइंट P एंड S आर ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन सेगमेंट QR सच दैट कि PQR आपको 90 डिग्री दे रखा है और SRQ 90 डिग्री दे रखा है, PQ और SR इक्वल दे रखा है, देन द करेक्ट स्टेटमेंट। ये भी कॉन्ग्रुएंसी का रूल है। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए आपको ये ट्राइंगल इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, ये दे रखा है आपके पास PQRS। ठीक है, यहाँ पे आपको दे रखा है PQR 90 डिग्री और SRQ ये भी आपको दे रखा है 90 डिग्री। PQ आपको बराबर दे दिया है किसके, RS के। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि सबसे पहले देखिए ये इस तरीके से दो ट्राइंगल ऐसे बन जाएंगे और यहाँ ये दो ट्राइंगल ऐसे बन जाएंगे, तो कॉन्ग्रुएंसी का रूल है। तो अब आप देखिए पहला ऑप्शन क्या कहता है आपसे, पहला ऑप्शन कहता है PQR और SRQ। ठीक है, क्या RHS से कॉन्ग्रुएंट है? तो देखिए आप यहाँ पे PQR में ये राइट एंगल हो गया, इसके सामने ऑपोजिट ये दे रखा है
डायगोनल, तो इस डायगोनल के बारे में आप और कुछ कह नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ पी क्यू और एस आर दे रखा है जो कि इक्वल है, तो ये तो नहीं हो सकता। राइट एंगल तो है लेकिन हाइपोटेनियस बराबर नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ पी क्यू आर की, फिर एस क्यू आर, इसके अंदर तो साइड एंगल साइड्स यानी कि दो एंगल को इक्वल ही नहीं है ना, दो साइड की अगर हम बात करें प्लस बीच का एक एंगल, तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। पी क्यू आर और एस क्यू आर, एस क्यू आर, ठीक है, इसके अंदर ना एंगल है ना साइड है। अब अगर मैं बात करता हूँ पी क्यू आर और एस क्यू आर, ये क्या आर एच एस से नहीं, बिल्कुल नहीं, राइट एंगल दोनों में कोई आ ही नहीं रहा है, ठीक है। अब पी क्यू आर की एक में तो आ रहा है, पी क्यू आर में, एस क्यू आर में नहीं आ रहा है। अगर मैं बात करूँ पी क्यू आर और एस आर क्यू, अब आप देखिए इसके अंदर ये एक साइड हो गई, ठीक है, और ये साइड बराबर हो गई, बीच का इनका एंगल ये एंगल हो गया, ठीक है, राइट एंगल ये भी दोनों बराबर है। और एस आर क्यू की अगर हम बात करें तो एस आर क्यू में अगर आप देखते हैं तो क्यू आर कॉमन आ रहा है दोनों के अंदर, तो इसका मतलब साइड एंगल साइड, तो ये दोनों में कॉमन हो गई, तो साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि एंगल ऑफ ट्राइंगल आपको दे रखा है सच दैट कि वन इज एवरेज ऑफ अदर टू देन द एंगल आर। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं, पहला अगर आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास π/6, और इसको 6 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 और 1 3, 3 π/6 है ना, तो 3 1 3 3 2 6 है ना, तो π/2 ये बराबर आ गया इसके, तो यानी कि हमारा पहला ही ऑप्शन सही है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें आगे देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही ऑप्शन नीचे दे रखे हैं जो सही है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही आ गया। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है क्या कि सी को एक सर्कल का सेंटर मान लिया गया है, लेट सी बी दी सर्कल। अच्छा, सी एक कोई सर्कल है जिसका सेंटर है ओ, और पी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एंड पी बी एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सी, ठीक है, सर्कल के बाहर एक पी एक्सटर्नल पॉइंट है, पी ए और पी बी दो टेंजेंट है सी पे, इफ ए एंड बी बीइंग द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी रिस्पेक्टिवली, पी एंड पी बी आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 60 डिग्री, देन पी ओ ए आपसे ये पूछा जा रहा है। तो देखिए इसके अंदर फिगर ये होगी कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे आपको ये इस तरीके से, ये पी पॉइंट है, ये ए है, ये बी है, ये सेंटर है, ठीक है, ओ, और ये आपको इधर टेंजेंट है, ये 90 डिग्री होता है, हमेशा याद रखना है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, पी ओ ए, ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है। तो ये कंप्लीट एंगल जो है यहाँ दे रखा है 60 डिग्री, तो ये 30 हो जाता है। तो जब ये 90 है 30 है तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 60, तो यही आपसे पूछा गया है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है, याद रखना है, ऐसे हमें करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि दो ट्राइंगल दे रखे हैं ई एफ जी और एच आई जे आर कॉन्ग्रुएंट, इफ एरिया ऑफ ई एफ जे दे रखा है तो एरिया ऑफ एच आई जी आपसे पूछा जा रहा है। तो भैया कॉन्ग्रुएंट है तो एरिया दोनों का बराबर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाय अप्लाइंग विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया कैन टू ट्राइंगल नॉट बी प्रूव्ड कॉन्ग्रुएंट। तो अभी मैंने आपको बताया थे 5 रूल्स होते हैं जिसके थ्रू आप किसी भी ट्राइंगल को, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं। तो पहला है इसमें कहते हैं नॉट, कोई भी नहीं बता सकते आप जिससे, तो देखिए एंगल साइड एंगल से आप बता सकते हैं, एंगल एंगल एंगल, इससे आप सिमिलैरिटी बता सकते हैं, तो यानी कि यही एंगल आपका, यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा जिससे आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूव नहीं कर सकते। साइड एंगल साइड से कर सकते हैं, साइड से भी, यानी तीनों साइड इक्वल हो तो उससे भी कर सकते हैं, कोई भी दो साइड और उनके बीच का एंगल अगर बराबर हो तो उससे भी आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकते हैं। बस ये दो एंगल आकर आपके इक्वल हो गए तो इसका मतलब आप उससे सिमिलैरिटी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। दो एंगल जब हो जाते हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है, तो उससे आप सिमिलैरिटी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि दो सर्कल दे दिया है जिसका रेडियाई आपको 18 और 12 सेंटीमीटर, टच ईच अदर एक्सटर्नली, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो यही आपको मैंने अभी इसके बारे में बताया था, जो फॉर्मूले अभी पहले पढ़ाए, ठीक है। तो इसमें आप देखिए डीसी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है जो टच कर रहे हैं, तो ऐसे में हमने इसके अंदर पढ़े थे, अभी मैं आपको बताता। तो इसमें हमने ये पढ़ा था कि कॉमन टेंजेंट की अगर हम बात करें जो टच एक्सटर्नली करते हैं तो वह होगा ये वाला। इस वाले फॉर्मूले को अब हम लगा करके इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो कुछ नहीं है, 2 टाइम्स अंडर रूट में R1 इंटू R2 यानी कि 18 इंटू 12, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 12√6, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आसान क्वेश्चन है। ऐसे को सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए ये 6 3 18 हो जाता है, ये 6 दूनी 12, तो देखिए 6 6 बाहर आ जाएगा क्योंकि 2 बार है, अंदर 3 और 2 यानी कि अंडर रूट 6 बच जाएगा।
तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो आज की क्लास का है वो कहता है कि द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 28 सेंटीमीटर आपको दे रखा है, ठीक है, और taking each vertex at the center, a circle is described with a radius equal to half the length of the side of a triangle. Find the area of that part of the triangle which is not included in the circle. ठीक है, पाई की वैल्यू ये यूज़ करनी है, √3 की वैल्यू ये यूज़ करनी है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अगर आप इसका फिगर बनाते तो कुछ इस प्रकार का बनता, जिसके अंदर साइड अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की 28 है और यहाँ पे कह रखा है कि रेडियस इज इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल, तो ये जो रेडियस हो जाएगा ये 14 सेंटीमीटर हो जाएगा ईच, ठीक है, ये इतना। अब आप जानते हैं कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर जो एंगल होता है वो कितना होता है 60 डिग्री। आपसे एरिया जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है इस वाले पार्ट का एरिया आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए कि एरिया ऑफ दिस सेक्टर है ना, इस सेक्टर का एरिया निकालना है। तो इस सेक्टर का जो एरिया आ जाएगा, अब आप ये 1 है, ये 2 और ये 3 टाइम्स निकालना है। तो एक जो सेक्टर होता है एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का, उसका फॉर्मूला आप जानते हैं, ये हो जाता है पाई आर स्क्वायर, है ना, हमारा अपॉन कर देंगे पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इंटू थीटा। थीटा यहाँ पे 60 है, तो देखिए 60 से ये 6 बारी में चला गया, 3 से ये 2 बारी में, तो जो 3 टाइम्स आ रहा है वो कितना आ रहा है पाई आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है। अब आप यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हुए चलते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। सबसे पहले आप देखिए कंप्लीट जो एरिया होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल का, उसमें से हमें ये सेक्टर का एरिया माइनस करना है। तो √3/4 ए स्क्वायर की अगर आप बात करें तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 28 स्क्वायर, है ना, साइड स्क्वायर 2 बार माइनस कर लेते हैं। ये हमारा जो एरिया आया, पाई की वैल्यू अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे 22/7 रखनी है। आर स्क्वायर आपको दे रखा है 14, ठीक है, 14 यहाँ पे, ठीक है, अपॉन 2 कर लीजिए, से 7 दूनी 14 आपको यहाँ से चला गया, ठीक है, ये दिख गया आपको यहाँ से। और अब आप देखते हैं यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 4 से कितनी बारी में चला गया, 7 बारी में। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो 14 को 2 बारी करेंगे तो 28 हो जाएगा। तो मैं 28 को कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं 28 को कॉमन ले लूँगा तो अंदर बच जाएगा मेरा √3 × 7। √3 की वैल्यू दे रखी है आपको 1.73 × 7 हो जाएगा। माइनस कर लेते हैं हम, देखिए 14 दूनी 28 होता है तो बच गया 11, ये अंदर बच गया हमारा 11, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए 7 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 49, 50, 51 हो जाएगा, ठीक है। और 7 एकम 7, 5, 12, ये इस तरीके से हो गया। अब इसमें से 11 माइनस कर लेना है तो ये बच जाएगा हमारे पास 1.11, ठीक है। तो ये 28 टाइम्स आ जाएगा 1.11। और यहाँ पे अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखते हैं आप ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। और 808 आएगा हमारे पास। तो इसको फटाफट अगर हम मल्टीप्लाई करें 28 को, अगर हम 111 को यहीं पे कर लेते हैं 28 से, तो 8 आ जाएगा, 8 8 और ये 2 हो जाएगा, 2 2 8 हो गया, 8 2 10, 8 2 10 और 1 11 हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ देखेंगे आप यहाँ पे 108, ऑप्शन सी वाला ऑप्शन इसका सही आ रहा है, क्योंकि कंप्लीट सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं, हमें ऑप्शन में से देखना है। तो 08 हमारा 3 ऑप्शन में था तो हमने एक और डिजिट आगे बढ़ा लिया, तो 108 लास्ट में आ रहा है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि EFG और HIG 2 सिमिलर ट्राइंगल दे रखे हैं। ऑल्सो E एंगल और H एंगल बराबर है, F और I बराबर है। 3 टाइम्स ऑफ EF जो है HI के बराबर है, FG जो है 9 सेंटीमीटर दे रखा है, तो IJ क्या होगा। तो देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सिमिलरिटी के या कॉन्ग्रुएंसी के, तो हमें ट्राइंगल में जो रूल्स के थ्रू हम जो सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट बना रहे हैं, उस हिसाब से हमारी ये जो पोजीशन होती है साइड्स की वो सही होनी चाहिए। अब आप देखिए यहाँ पे E और H बराबर है, तो यानी E यहाँ लिखा है, H यहाँ लिखा है। F और I बराबर है, F यहाँ लिखा है, I यहाँ लिखा है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली G और J की जो पोजीशन है वो सही होगी, ठीक है। तो इसका मतलब जो ट्राइंगल हमारे को दे रखा है EFG ये सिमिलर दे दिया है ट्राइंगल HIJ के, ये सही लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे जो EF, यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ EF और HI, तो यहाँ अगर आप देखते हैं EF अपॉन HI, ये आपको दे रखा है कितना 1:3 का रेशियो, यहाँ से अगर आप निकालते हैं तो, ठीक है। तो यहीं पे अगर आप देखें FG की जो वैल्यू दे रखी है आपको, ये HI हो गया, FG की वैल्यू 9 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। अब आप देखिए ये किसके बराबर हो सकता है, ये FG बराबर हो जाएगा IJ के, ठीक है ना, क्योंकि हमने ये वाला दोनों साइड्स लिए हैं तो इधर वाली भी आ जाएगी साइड। तो FG लिया है तो अपॉन IJ हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखते हैं FG की वैल्यू यानी कि 1 की वैल्यू आपको दे रखी है 9,
तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी 9 गुना यानी कि 27। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से आपको भी एग्जाम में सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि यदि 45 और 65 डिग्री एंगल दे रखे ट्राइंगल के, फाइंड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द थर्ड। तो ये बहुत आसान है। इसके अंदर आप जो है सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द थर्ड एंगल बोल सकते हैं आप, है ना, थर्ड इंटीरियर एंगल। तो आप जब इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 110 डिग्री। 110 डिग्री, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक सर्कल में रेडियस दे रखा है 5√13 का, और एक कॉर्ड जो है कितने डिस्टेंस पे, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है सेंटर से। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर सीधा पाइथागोरस लगता है। ये मान लेते हैं सेंटर हो गया। ठीक है, ये इस तरीके से आपको दे रखा है, और ये सर्कल का रेडियस है 5√13, और ये 10 सेंटीमीटर यहाँ पे इसकी दे रखी है। इसकी लेंथ निकाल के दुगुना करना होता है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 को 13 से इंटू करके माइनस कर दीजिए आप कितना, इससे 100 से, है ना। तो इसका आप दुगुना निकालना है किसका, 25 गुना 13 माइनस 100, है ना। सीधा पाइथागोरस अगर आप लगाते हैं तो यहाँ देखेंगे 25 कॉमन निकालेंगे तो 5 बाहर कॉमन आ जाएगा, 2 ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अंदर देखते हैं आप कितना हो जाएगा, ये 13 माइनस 4। तो 13 माइनस 4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9, और 9 का भी स्क्वायर रूट होता है 3। तो ये देखिए 5 दूनी 10, 10 तिया 30। तो ऑप्शन डी ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने 2 टाइम्स ऑलरेडी पहले ही कर लिया है। तो एग्जाम में भी आपको इसी तरीके से इतना ही लिखना है। ठीक है, और ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें फिगर वगैरह बना के अगर ज़्यादा आपको समझना है तो देखिए, ये हो गया, ये आपका सेंटर है, सेंटर से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाती है। मान लेते हैं ओ सेंटर है, ये आपको रेडियस दे रखा है कितना, 5√13, इसकी वैल्यू 10 दे रखी है। अब ये जो क्या होता है, ये इक्वली बाइसेक्ट कर देता है। तो पाइथागोरस थ्योरम जब आपने लगाई तो ये हाइपोटेनियस के स्क्वायर, इसके स्क्वायर में से माइनस कर देंगे ये 10 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो आ जाएगी इसकी वैल्यू। लेकिन हमें कंप्लीट वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाती है दुगनी, और यही चीज़ हमने करी है यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था कि एक ट्राइंगल दे रखा है PQR इस तरीके से कि वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, MON के, सच दैट कि PQR जो है आपको एंगल जो है 82 डिग्री दे रखा है, और QRP आपको 47 डिग्री दे रखा है। RPQ 51 है, MON आपको इतना दे रखा है, QR की वैल्यू 24 है, ON की वैल्यू आपको दे रखी है 3x + y, और आपसे पूछा जा रहा है कि x + y जो है क्या होगा। अगर आप यहाँ पे देखते हैं 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है PQR और MON। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखते हैं कि एंगल P जो है बराबर है एंगल M के। ठीक है, तो और एंगल Q बराबर होगा MON के। तो यानी एंगल PQR जो दे रखा है 82 डिग्री, ये बराबर हो जाएगा MON के, जो कि है 5y - 8 डिग्री के। तो यहाँ से आप सिंपली y की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये माइनस इधर आके +90 हो जाएगा, और जब आप 90 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा आपके पास 18 डिग्री। तो यानी y की वैल्यू तो हो गई आपके पास कितनी, 18। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि y की वैल्यू आपके पास आ गई है कितनी, 18। ठीक है, और ON की वैल्यू यहाँ पे देखते हैं, ON बराबर हो जाएगा QR की। तो QR आपको दे रखा है 24, बराबर हो जाएगा 3x प्लस ये आ गया 18। तो यहाँ से 18 से ये 24 में से 18 गया 6, और x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो यहाँ जब आप 18 और 2 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 20। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इनकी डिग्रीज और इन पे मत जाइएगा, साइड के लेंथ में इन्होंने जस्ट बेसिक एक न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड करवाया बस, और कुछ नहीं। यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि ये डिग्री में आया है, यहाँ पे फिर इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो ये सिर्फ एक जस्ट क्वेश्चन है पूछने के लिए, न्यूमेरिकल वैल्यू आपसे बस डलवाई गई है। तो यहाँ y की वैल्यू एज अ न्यूमेरिकल बस 18 डालना था। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि एक सर्कल है जिसमें 2 कॉर्ड दे रखी है MN एंड PQ जो इंटरसेक्ट करती है O पे। MO की वैल्यू आपको दे रखी है, ON की वैल्यू 5 दे रखी है, OQ की वैल्यू 6, तो देन दी वैल्यू ऑफ OP। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर देखिए सर्कल है, ये इस तरीके से आपको कॉर्ड दे रखा है MN, और ये आ जाएगा PQ। ठीक है, ये O पे आपको यहाँ इंटरसेक्ट करते हैं। MO की वैल्यू 9 है, ON की वैल्यू 5 है, OQ की वैल्यू आपको दे रखी है 6, और आपसे इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। तो इस ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा क्या होता है कि जो इनका प्रोडक्ट होता है वो आपस में बराबर हो जाता है। ठीक है, तो 9 पंजे 45, ये 45 बराबर कर लेते हैं 6। अब 6 गुणा x, तो x की वैल्यू क्या रखे जो 45 आ जाए।
ठीक है। x की वैल्यू हम क्या रखें कि 45 आ जाए, तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं 7.5, तो x की वैल्यू को आप 7.5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 5, 42 और 3 45, ठीक है। तो यही होगी 6 पंजे 30 हो जाता है, सॉरी 30 हो जाता है, 3 बज गया, 42 और 3 45, तो यानी x की वैल्यू आ गई ऑप्शन ए 7.5, ठीक है। या आप डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, बट इनका जो फैक्ट है वो यही है फॉर्मूला कि ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जब आपको इंटरसेक्ट कर रही होती है कॉर्ड इस तरीके से सर्कल होगा, ठीक है, इस तरीके से, तो जो इनका प्रोडक्ट होता है आपस में ये बराबर हो जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक सर्कल दे दिया है, ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल है सी पे, यदि tan a की वैल्यू इतनी है देन दी वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस बी और कॉट ए प्लस बी। तो देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे हम बना लेते हैं ए बी और सी पे, ये आपको यहाँ पे दे रखा है। tan a की वैल्यू आपको दे रखी है √3, tan a की वैल्यू √3 का मतलब क्या हो गया, ये 60 डिग्री, ये 60, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 30 डिग्री, ठीक है। तो आपसे पूछा किया जा रहा है कॉस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 मल्टीप्लाई कर दीजिए कॉस बी, यानी कि कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है, कॉस 30 की वैल्यू हो जाती है √3/2 और कॉट a प्लस बी यानी कि कॉट 90 की वैल्यू हो जाती है 0, तो अल्टीमेटली सब 0, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है एक रोम्बस दे रखा है ABCD, O इज एनी इंटीरियर पॉइंट सच दैट OA और OC बराबर है, देन व्हाट इज 5/9 ऑफ द डिग्री ऑफ मेजर ऑफ DOB, ठीक है। तो देखिए ये मान लेते हैं क्या ये इस तरीके से कुछ आपको रोम्बस दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से कुछ रोम्बस दिया हुआ है, ABCD आपको क्या है एक रोम्बस दे रखा है, तो ये मान लेता हूँ ABC और ये D हो गया, ठीक है। और O इज एनी इंटीरियर पॉइंट सच दैट OA आपको बराबर दे दिया है OC के, ठीक है, इस तरीके से। और ये जो डायगोनल्स होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते आपस में लेकिन बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज दी 5/9 ऑफ द DOB, तो DOB भाई देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये 180 डिग्री, इसका 5/9 आपसे पूछा जा रहा है, 9 से 2 बारी में गया तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 100, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक ट्राइंगल दे दिया PQR और इसमें M N और S जो है मिड पॉइंट दे दिए साइड PR और QR के रिस्पेक्टिवली। इफ द एरिया ऑफ PQR इज 46 डिग्री सेंटीमीटर स्क्वायर और व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल MNRQ आपसे ये पूछा जा रहा है। तो अभी देखिए इसके अंदर मैंने आपको बताया, देखिए मान लेते हैं क्या है ये आपको ये इस तरीके से क्या है एक ट्राइंगल दे रखा है PQR, ठीक है। ये मिड पॉइंट्स है इनके जिनको ज्वाइन करके एक ट्राइंगल आपको बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये देखिए ये M है, ये N है, ये S है, मिड पॉइंट का मतलब ये बराबर, ये बराबर, ये आपस में ऐसे बराबर, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि ये मिड पॉइंट्स है, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका होता है कि ये एक यूनिट, ये एक यूनिट, ये एक यूनिट, ये एक यूनिट, यानी कि ये सारे जो जितने भी पार्ट्स बन रहे हैं ये सारे इक्वल एरिया में डिवाइडेड है, ठीक है। ये थेल्स थ्योरम से प्रूव होती है लेकिन उसकी प्रूव नहीं जानता हम, सिंपली हमारा आंसर जो है ये एक तरीके का रिजल्ट है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमें कैसे ध्यान रखना है कि आपको ये ध्यान रखना है कि ये जितने भी मिड पॉइंट से जुड़ते हैं तो यहाँ पे इक्वल एरिया में आपको ये ट्राइंगल्स डिवाइड करते हुए दिखेंगे, तो यहाँ पे एक एक यूनिट के आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या कि थेल्स थ्योरम से हमने इसको प्रूव नहीं करेंगे अभी, लेकिन ये प्रूव हो सकता है बहुत आसानी से। तो 4 यूनिट की वैल्यू आपको यहाँ दे रखी है कितनी 46, ठीक है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है कि क्वाड्रिलेटरल MNRQ यानी कि इस 3 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो देखिए 46/4 × 3 ऐसे हो जाएगा, तो 4 से ये एक बारी में, 4 से एक बारी में चला गया और बच गया कितना आपका 2, 4 से 5 बारी में 20, 15, 3 एकम 3 और 1 4, 3 एकम 3, तो 34.5 इसका ऑप्शन डी सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। और इसमें थेल्स थ्योरम से प्रूफ तो मैं अभी आपको नहीं बताऊँगा, ठीक है, लेकिन बस इतना बता देता हूँ कि इसके अंदर जो हो जाता है वो क्या हो जाता है हमारा PM, है ना। PM की अगर मैं बात करूँ ट्राइंगल की बात करता हूँ PQR, तो इसमें PM अपॉन अगर मैं PQ की बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा, अगर मिड पॉइंट है ये 1 है, ये 1 यूनिट मैं मान लेता हूँ जैसे, तो ये हो जाएगा 1/2, है ना। अगर मैं एरिया की बात करूँगा तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर। तो इसमें एरिया क्या हो जाएगा ट्राइंगल PMN अपॉन ट्राइंगल PQR, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि
कि जो PMN है उसका एरिया आ रहा है आपके पास 1 और PQR का आ रहा है 4। तो यानी कि कंप्लीट एंगल का जो ट्राइंगल का फॉर्मूला है 4 यूनिट वो हमने यहाँ लिया, ठीक है। और PMN की जो ट्राइंगल है उसका 1 यूनिट माइनस कर देंगे जब इस 4 में से, तो आ जाएगा 3 यूनिट। तो यही हमने यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाया। बट अगर आप इसको इस तरीके से सोचते हुए चलते हैं तो इसमें और भी क्वेश्चन टाइप के पूछे जाते हैं आगे, जैसे इसका एरिया पूछा जाएगा, है ना, कभी, या फिर इसके अंदर का भी एरिया आपसे पूछ लेता है, तो वो सॉल्व करने के लिए बहुत ईजी रहता है। तो इसलिए इसके प्रूव में थेल्स थ्योरम का ये जानने से अच्छा है, मतलब ये तो बहुत इजी था, लेकिन आप इसके रिजल्ट को ध्यान रखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था कि एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, जिसमें ABC आपको 90 डिग्री दे रखा है, साइन ए हाफ दे रखा है, cos t इज इक्वल टू। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि ABC एक ट्राइंगल दे रखा है, जहाँ पे अगर हम बात करें कि ABC ये आपको 90 दे रखा है, साइन ए अगर हाफ है तो साइन ए हाफ कब होता है, साइन 30 पे, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो cos 60 की वैल्यू भी कितनी होती है, हाफ। तो इसका मतलब ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक ट्राइंगल दे दिया ABC, जिसमें AB और AC बराबर है, एंगल A 80 डिग्री है और आपसे B की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो देखिए इसमें अगर आप इसको सॉल्व फिगर ना बनाए, फिगर नहीं बनाते, तो एंगल A आपको दे रखा है 80, तो बाकी बचे हुए दो एंगल कितने हो जाएंगे आपके पास 100, और इन्हीं का आधा आधा हो जाएगा 50, क्योंकि दो साइड बराबर है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। इसमें अगर आप चाहें तो फिगर बना भी सकते हैं, बट इसमें फिगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो ट्राइंगल दे रखा है ABC और RPQ कॉन्ग्रुएंट है, देन द साइड ऑफ ABC दैट करस्पॉन्ड टू PQ इज। ABC करस्पॉन्ड, अब देखिए दो कॉन्ग्रुएंस है तो इनकी पोजिशनिंग ऐसी होनी चाहिए जो आपको लिखी हुई है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट है तो देन द साइड ऑफ ABC इस दैट कॉरस्पॉन्ड टू PQ। अब देखिए PQ इधर है तो इसके कॉरस्पॉन्ड क्या साइड होगी, BC, है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ये साइड्स की पोजीशनिंग मैंने आपको बताई थी कि जब आप जिस भी रूल से अगर आप इसको कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर बता रहे हैं तो इनमें जो साइड्स की पोजीशनिंग है उसको बड़ा ध्यान से आपको रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक ट्राइंगल ABC दे रखा है जिसके अंदर हाफ ऑफ ABC जो है बराबर है 120 डिग्री के, देन द वैल्यू ऑफ 1/4 ऑफ A, ठीक है। तो देखिए कोई भी ट्राइंगल होता है तो उसके अंदर जो 3 एंगल होते हैं इनका सम जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है, 180 डिग्री के। अब यहाँ पे ऑलरेडी हाफ ऑफ A प्लस B प्लस एंगल C आपको 120 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप माइनस कर देंगे सबको तो ये देखिए ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे हाफ ऑफ एंगल A आ जाएगा, इधर आ जाएगा 60 डिग्री, और आपसे ये 1/4 पूछा जा रहा है तो यानी कि इसमें हाफ से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ जाएगा आपके पास 30 डिग्री। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक है। आसान था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो सेंटर्स दे रखे हैं P और Q, ठीक है, सर्कल के, जिनकी रेडियस आपको 7 और 3 सेंटीमीटर दे रखी है। इफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल मीट PQ एक्सटेंडेड एट A देन A डिवाइड्स। तो देखिए इसमें मैं मान लेता हूँ ये कि सर्कल हो गया इस तरीके से 7 सेंटीमीटर का, और इधर मैं बना लेता हूँ क्या 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल। एक ये टेंजेंट यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ये इनके सेंटर्स हो गए, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। ये P है, ये Q हो गया, और PQ को एक्सटेंड करना है इस तरीके से कि ये इन टेंजेंट को बाहर किसी A पॉइंट पे मिले, ठीक है। ये A पॉइंट हो गया। मान लेते हैं ये M है, ये N है, ये आपको 7 दे रखा है, ये 3 दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है कि A को PQ जो है किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहाँ अगर आप देखते हैं कि इन ट्राइंगल की मैं बात करता हूँ APM की, और ट्राइंगल की मैं बात करता हूँ AQN की, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखें कि ये एंगल आपको दे रखा है 90 डिग्री, ठीक है, इस बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर। AQN की अगर मैं बात करता हूँ तो छोटे वाले ट्राइंगल में ये भी 90 डिग्री है, बड़े वाले ट्राइंगल और छोटे वाले में ये कॉमन। तो आप जानते हैं कि बाय एंगल रूल से अगर मैं बात करूं तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर। अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो तीसरा एंगल भी ऑलरेडी इक्वल हो जाता है, तो हम इसको कह सकते हैं एंगल से ये सिमिलर हैं। अगर ये सिमिलर हैं तो AP की रेशियो की बात की जाए AP अपॉन AQ की, ये बराबर हो जाएगा कितने, किसके, ये बराबर हो जाएगा अगर हम देखें PM अपॉन
क्यू एन के। तो ये बराबर किसके हो गया, पी एम की वैल्यू आपको दे रखी है 7 और क्यू एन की 3, तो ए पी और ए क्यू का रेशियो क्या आ गया 7:3। यही रेशियो है जिस रेशियो में ए ने पी क्यू को डिवाइड किया, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 7:3 एक्सटर्नली। ऑप्शन सी इसका सही आंसर यहाँ पे है। इंटरनली का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, इंटरनली तो ये है ही नहीं क्योंकि पी क्यू से बाहर है ये, ठीक है, क्योंकि एक्सटेंड करके मीट हो रहा है। तो इंटरनली का तो हम जो है ऑप्शंस को काट सकते हैं। तो एक्सटर्नली ये 7:3 के रेशियो में इसको डिवाइड करेगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो इस बार सीजीएल में पूछा गया 2024 में, थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन था ये, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एक ट्राइंगल दे रखा है पी क्यू आर, राइट एंगल एट आर, इन विच पी क्यू आपको 29 दे रखा है, क्यू आर 21, पी क्यू आर थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब आप देखिए इसके अंदर अगर ये ट्राइंगल देते हैं जिसमें राइट एंगल है आर पे, ठीक है, और पी क्यू आपको दे रखा है 29, क्यू आर आपको दे रखा है कितना 21, पी क्यू आर ये एंगल थीटा दे रखा है। तो आप सिंपली जानते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको याद करनी है, अगर आपको नहीं पता नहीं तो आप याद कर लीजिए कि 20, 21, 29 का एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। तो ये 20 हो जाता है, ये 21 और ये 29, ठीक है। इस तरीके से एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ पे आप देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 21/29 का ये आपको होल स्क्वायर, माइनस कर लीजिए साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 20/29 ऐसा होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये 21 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर ये हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे तो a माइनस बी में 1 हो जाएगा और a प्लस बी में आप देखेंगे 41 अपॉन 29 का स्क्वायर, जिसको आप 841 कह सकते हैं। अगर आपको स्क्वायर नहीं पता तो याद कर लीजिए। और अगर आपको यहाँ पे दिख भी रहा है कि 41 ऊपर जो है एकमात्र ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि ये नंबर आपस में कोप्राइम है, ठीक है, 41 और 29। तो ऑप्शन डी इसका सही आ जाएगा, सही आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या पूछा गया था कि एक ट्राइंगल दे रखा है एबीसी जिसमें 2 मीडियन है एडी और बीई, ठीक है, जिसमें जी एक राइट एंगल है। तो हम सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं साथ के साथ। देखिए ये एक ट्राइंगल दे रखा है आपको इस तरीके से ए बी और सी, ठीक है, जिसमें 2 मीडियन दे रखा है आपको ए डी, ठीक है, और यहाँ पे एक मीडियन दे दिया आपको बी, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है, इसको मैं थोड़ा सा इधर बना लेता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपको मीडियन दे रखा है बीई, ठीक है, ये इसको इधर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। और ये जो पॉइंट दे रखा है आपको, ये जी दे रखा है, ये राइट एंगल पे है, 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। यदि ए डी की वैल्यू आपको दे रखी है 12, बीई की 9, तो लेंथ ऑफ ए बी बताना है। अब आप एक चीज़ देखिए, जो मैंने आपको बताया था सेंट्रॉइड होता है वो उस जो सेंट्रॉइड जहाँ पे कट कर रहे होते हैं ये अपने मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। तो 2:1, ये भी 2:1, ठीक है। अगर मैं ए डी की बात करूँ, यहाँ पे ये 12 सेंटीमीटर दे रखा है जिसकी वैल्यू क्या है, ये 3 यूनिट के बराबर है, तो यानी कि 4 गुना। जब ये 4 गुना है तो इसका मतलब ये हो गया 8, ये हो गया 4, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ क्या बी की, बी आपको दे रखा है 9 सेंटीमीटर जो कि 3 यूनिट के बराबर है, जो कि ये 3 गुना है। जब ये 3 गुना हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है, ऐसी हो गया ना। अब आप यहाँ पे इस वाले ट्राइंगल के अंदर अगर आप देखते हैं, इस वाले ट्राइंगल के अंदर तो ये 8, 6 और 10 यानी कि 3, 4 और 5 का पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाता है, जिसका ये दुगुना हो रहा है, ठीक है, दुगुना हो रहा है। तो यानी कि 6, 8, तो 6, 8 तो हाइपोटेनियस हो गई 10। तो ए बी की लेंथ आपसे पूछी गई थी 10, वही ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है। कुछ क्वेश्चन कैलकुलेशन है जो आपको इजीली जो है माइंड में करनी है। सिंपली आप यहाँ पे देखते ये 8 होता, ये 6 होता, तो ये 10, सीधा पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा के आप इसको टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि ट्राइंगल पी क्यू आर दे रखा है, एस एक पॉइंट है क्यू आर पे सच दैट पी एस इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर। तो देखिए ये एक ट्राइंगल मान लेते हैं पी क्यू आर, ठीक है, इस तरीके से, और पी एस आपको दे रखा है इधर परपेंडिकुलर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब आप यहाँ पे देखिए कि पी क्यू स्क्वायर की अगर मैं बात करता हूँ, पी क्यू स्क्वायर
ये पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास पी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर के। इस वाले के अंदर मैं बात करता हूँ क्या, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास पी एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर के। ठीक है, यही हो गया। अगर अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि अगर मैं इनको माइनस कर दूँ, इनको मैं माइनस कर दूंगा तो ये कट जाएगा, तो पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एस स्क्वायर माइनस एस आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए सब में प्लस प्लस का साइन आ रहा है, तो इस माइनस वाली को मैं इधर ले आता हूँ, तो पी क्यू स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास क्यू एस स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर के। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखते हैं पी क्यू स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर के पी क्यू स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एस स्क्वायर पी आर स्क्वायर। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, जो दो ट्राइंगल में डिवाइड हुआ है उसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल है डी एफ, जिसमें ए बी और एफ डी बराबर है, एंगल ए और एंगल डी बराबर है। तो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं एस से यदि, तो सबसे पहले आप ये बना लीजिए यहाँ पे फिगर ए बी सी और यहाँ पे आप बना लीजिए डी ई एफ। ठीक है, ये दो ट्राइंगल आपके बन गए। ए बी आप बराबर कर देते हैं एफ डी के। ठीक है, वहीं पे एंगल ए बराबर कर देते हैं आप किसके, एंगल डी के। ठीक है, तो देखिए साइड एंगल साइड का जब भी मैंने बताया ऐसा होता है, तो दो साइड के बीच का एंगल होना चाहिए। तो एक साइड ये वाली और एक साइड ये वाली अगर बराबर हो गई और ये एंगल बराबर हो गया, तो जो अगली साइड बराबर होगी वो बराबर हो जाएगी ए सी और डी ई। तो ए सी डी यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि द मेजर ऑफ थ्री एंगल, आपको ये दे रखा है फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। तो तीनों एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री के बराबर हो जाता है। तो देखिए 10, ये कितना हो जाएगा आपके पास 30, 35 और ये कितना हो गया आपके पास कितना हो गया 10, 20, 30, 40, 45। 45 की वैल्यू आपको दे रखी है 180, जो सीधा सीधा कितना है 4 गुना है। तो यहाँ से डिफरेंस पूछा जा रहा है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का। तो स्मॉलेस्ट है 13, लार्जेस्ट है 17, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 4। तो 4 को 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि जो ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, जिसमें लेंथ जो है बी सी की वो 2 सेंटीमीटर कम है ट्वाइस द लेंथ ऑफ द साइड ए बी। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे मैं आपको एक फिगर बना लेता हूँ जब तक फटाफट। तो ये हो गया ए बी सी। यहाँ कहता है कि लेंथ जो है बी सी की 2 सेंटीमीटर कम है ट्वाइस द लेंथ ऑफ ए बी। अगर मैं लेंथ ऑफ ए बी को ए मानता हूँ तो बी सी की जो क्या होगी 2a में से माइनस कर दीजिए 2, तो ये इसकी लेंथ हो गई बी सी की। द लेंथ ऑफ साइड ए सी एक्सीड द लेंथ ऑफ द साइड ए बी बाय 10 सेंटीमीटर। तो अगर मान लेते हैं ये ए से 10 सेंटीमीटर बड़ा, इस तरीके से दे रखा है। द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 40 सेंटीमीटर, देन डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड। अब देखिए इसका पेरीमीटर, इसका मतलब क्या हुआ 2, 3, 4, 4a प्लस 8, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 40। तो देखिए 8 जब माइनस हो जाएगा तो ये 32 हो जाएगा, 4 से ये 8 बारी में चला गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 8 है ना। तो उसमें आपसे पूछा क्या जा रहा है, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट। तो यही हो जाएगा ए बी आपका सबसे स्मॉलेस्ट। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्यों? क्योंकि आपने बाय ऑप्शन देख लिया। बाय ऑप्शन में आपको साइड ए आ रही है, ठीक है, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट ए बी है। अब कुछ भी आएगा आपके पास तो 8 से तो बड़ा ही आ रहा है ना, अगर साइड में यहाँ पे दे रखी है कोई और साइड्स के बारे में। तो ए और डी आपका ऑप्शन 8, डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा 8। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक ट्राइंगल दे रखा है डी ई एफ, जिसमें बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी इंटरसेक्ट साइड ई एफ एट पॉइंट एन। डी ई आपको 36 सेंटीमीटर दे रखा है, डी एफ 40, ई एफ 38, देन द लेंथ ऑफ एन एफ आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें इसमें कि ये ट्राइंगल हो गया, ठीक है, इसके अंदर वैसे आप इस क्वेश्चन को बिना डायग्राम को ड्रॉ करे करना है, डी ई एफ, ठीक है, और एंगल डी इफ, ठीक है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी इंटरसेक्ट ई एफ एट पॉइंट एन। ठीक है, यहाँ पे डी आपको 36 दे रखा है, डी एफ आपको 40, ई एफ आपको यहाँ से यहाँ तक 38 दे रखा है। तो देखिए इस थ्योरम के थ्रू आप क्या कहते हैं, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, डी ई रेशियो डी एफ ये बराबर हो जाता है, डी ई रेशियो डी एफ बराबर हो जाएगा ई एन बराबर एफ एन। तो यानी कि जिस रेशियो में ये दो साइड होंगी उसी रेशियो में ये दो साइड भी आएंगी। ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के आप इससे इस चीज़ को यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब आप देखिए आपसे एन एफ
यानी इसकी लेंथ आपसे पूछी जा रही है। तो 36/40 बराबर हो जाएगा आपका कितना, इसका रेशो निकाल लीजिए। जब आप इसका रेशो निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपसे, ये 4 से 9 बारी में, ये 10 बारी में 9:10 हो जाएगा। और ये 19 की वैल्यू आपको दे रखी है 38, जो कि 2 गुना है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, NF की वैल्यू जो कि क्या है 10, इसका रेशियो आ रहा है, तो 10 का 2 गुना करेंगे तो 20 है ना, और ये आ जाएगा 18। तो यानी NF की वैल्यू है 20, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहते हैं, जिसके अंदर जिस रेशियो में ये दो साइड होती हैं उसी रेशियो में ये भी डिवाइड होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया था, कहता है कि फ्रॉम अ पॉइंट टी द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 32 डिग्री सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ टी फ्रॉम द सेंटर इज 40, द डायमीटर ऑफ द सर्कल आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए आप यहाँ पे डायमीटर आपसे पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे कि पाइथागोरस ट्रिपलेट अगर आप लगाएं, यहाँ पे दे रखा है 32 और 40, 32 और ये आपको दे दिया है 40। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि ये 8 चौक 32, 8 पंजे 40, तो देखिए 4 5, तो यानी 8 गुना 3, तो ये 3 4 5 का 8 गुना करके आपका क्या है, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट आ रहा है। तो 8 दिया कितना हो गया आपके पास 24। ठीक है, कितना हो गया आपके पास 24, ये आ जाएगा रेडियस, और 24 का दुगना कर देते हैं तो कितना हो जाता है आपके पास 48। ठीक है, 24 का दुगना कितना हो जाता है आपके पास 48, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको विदाउट फिगर ही सॉल्व करना है। अगर आप फिगर बनाते तो देखिए ये टेंजेंट इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, आपसे ये डिस्टेंस आपको ये दे रखा है 40, और ये टेंजेंट की लेंथ दे रखी है 32, और आपको ये निकालना था, ये निकाल के ये रेडियस आता है, इसका दुगना करते तो आपका आ जाता है डायमीटर। तो आपसे डायमीटर पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखा तो ये 3 4 5 का ट्रिपलेट था, लेकिन 8 गुना, तो हमने वो कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि a pair of straight line from an external point F intersect a circle at A and B। अच्छा, ये कंडीशन दे रखी है FB यानी B दूर का पॉइंट है, A नज़दीक का है, and touches the circle at C। ठीक है, O is the center of the circle given that ACF आपको 50 डिग्री दे रखा है, AFC 30, फाइंड AOB। तो देखिए मान लेते हैं ये आपको सेंटर दे रखा है इस तरीके से, यहाँ से ये टच कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ तो ठीक है, इस तरीके से ये टच कर रहा है, इधर ऐसे कुछ जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से, और ये पॉइंट है आपका टचिंग सी पे, और बी दूर है, ए आपका नज़दीक है, ये पॉइंट है एफ। ठीक है, और यहाँ पे ए एफ सी आपको दे रखा है कितना, ए एफ सी 30 डिग्री, ये आपका मान लेते हैं क्या है, ये ओ सेंटर मान लेते हैं हम। ठीक है, और यहाँ पे ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ए एफ सी हो गया, और ए ओ बी। तो यानी कि ये हमें निकालना है, ये एंगल आपको निकालना है। ठीक है, और ए सी एफ ये एंगल आपको दे रखा है, ये एंगल कितना है आपके पास 50 डिग्री। ठीक है, अब आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अगर ये 50 है, ये 30 है, तो ये कंप्लीट एंगल की अगर मैं बात करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 80 डिग्री। ठीक है, कंप्लीट एंगल कितना हो गया 80 डिग्री। अब आप यहाँ पे देखते हैं कि ये 50 है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ये कंप्लीट एंगल ये हो जाएगा आपके पास 50 डिग्री, ये 50 डिग्री हो गया। अब इस वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करता हूँ 180 डिग्री है, तो 8 5 13 130 है ना, तो 130, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 50 डिग्री। ठीक है, 50 क्योंकि 180 में से माइनस कर दिया हमने 130 को। अगर ये 50 है तो ये एंगल दुगना हो जाता है इस वाले एंगल के, तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपके पास 50 का दुगना 100, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, इसके अंदर दो थ्योरम लगी है। ठीक है, एक तो थ्योरम ये लगी है एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, और एक थ्योरम हमारी ये लगी है कि जब ये सर्कल दे रखा है इस तरीके से टेंजेंट होती है इस पर, है ना, ये सर्कल दे रखा है और टेंजेंट होती है, और इस पर अगर कोई ट्राइंगल ड्रॉ किया होता है तो ये जो एंगल आपको थीटा दे रखा होता है ये बराबर हो जाता है इस वाले एंगल हमारे थीटा के। ठीक है, तो ये वाली थ्योरम हमने यहाँ पे लगाई है। ठीक है, और एक ये आपका सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आपको 180 डिग्री है, वो यहाँ पे हमने लगाया। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक ट्राइंगल दे दिया है पी क्यू आर जो है कॉन्ग्रुएंट दे रखा है ए बी सी के, ए बी की वैल्यू आपको 6 दे दी है, बी की वैल्यू 50 डिग्री, और एंगल ए दे रखा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं ये पी क्यू आर दे रखा है आपको, पी क्यू आर, यहाँ ट्राइंगल दे रखा है आपको ए बी सी। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है ए बी आपको कितना 6, बी की वैल्यू आपको दे रखी है 50, ए की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 70।
तो कॉन्ग्रुएंट है, तो ये आप देखिए ये एंगल कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 7 5 12 हो जाता है, तो 60 डिग्री ये हो जाता है ना। तो एंगल ये 60 डिग्री हो गया सी, तो ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ अगर आप देखते हैं एंगल आर आपका 60 डिग्री आ जाएगा, तो एंगल्स आर 60 डिग्री, तो ये दो एंगल है, ये कट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप देखते हैं ए बी 6 है तो पी क्यू भी 6 आ जाएगा, ठीक है। ए बी 6 है तो पी क्यू भी 6, तो यहाँ पे देख रहे हैं पी क्यू 6 आ रहा है, यहाँ पे क्यू आर 6 दे रखा है, जबकि क्यू आर 6 नहीं होगा, तो यानी ये भी गलत। तो ऑप्शन डी एकमात्र ऑप्शन जो उसको सही आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि ए सर्कल सेंटर इज कनेक्टेड टू इट्स 50 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड बाय अ परपेंडिकुलर दैट इज 21 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड दी सर्कल्स रेडियस। तो अब आप देखिए इसके अंदर सर्कल सेंटर इज कनेक्टेड टू इट्स 50 मीटर कॉर्ड। देखिए अब इसके अंदर सिंपली क्या करना है, कॉर्ड है 50 मीटर, तो ये 25 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आप 25 का स्क्वायर करेंगे, फिर 21 का स्क्वायर करेंगे और उसका अंडर रूट निकाल लेंगे, तो यही आ जाएगा आपका आंसर। अदरवाइज अगर आपको फिगर बनाना है तो देखिए ये इस तरीके से आ जाएगा। ये सेंटर है ओ, सर्कल सेंटर इज कनेक्टेड टू इस 50, तो ये 25 हो जाएगा। और बाय परपेंडिकुलर कॉर्ड ये आपको 21 है, आपसे सर्कल का रेडियस ये आपसे पूछा गया है, तो वही यही आएगा 21 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर करते 441 हो जाता है, 25 का 625, तो 5 4 2 6 6 4 10, तो 1065 ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसके अंदर पी क्यू आर जो है मिड पॉइंट दे रखे हैं साइड ए बी बी सी और सी ए के। यदि लेंथ जो दे रखी है ट्राइंगल की वो ए बी सी की 11 है, तो एरिया ऑफ पी क्यू आर क्या होगा। तो देखिए सिंपली ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको ये याद रखना है कि जो एरिया हो जाता है पी क्यू आर का वो 1/4 हो जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल जो ओरिजिनल है ए बी सी का, ठीक है। तो ये कुछ नहीं करना, 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्विलेटरल है तो √3/4 का ए स्क्वायर, तो यानी कि ए बी का जो साइड दे रखी है ए बी सी की वो 11 दे रखी है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 √3/4 का स्क्वायर यानी 16, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है पी और क्यू जो है दो फिक्स पॉइंट है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से आपको दे रखा है पी और क्यू, ये पी और ये क्यू है 10 सेंटीमीटर। आर इज एनी पॉइंट ऑन पी क्यू सच दैट पी आर आपको 6 है, तो ये देखिए ये आर है, ये 6 है, ये 4 हो गई, ठीक है। बाय व्हाट परसेंटेज इज द लेंथ ऑफ क्यू आर इज डिक्रीज्ड व्हेन द लेंथ ऑफ पी आर इज इंक्रीज्ड बाय 5%। तो पी आर को अगर आप 5% बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब 6 का 5% निकालेंगे तो आप कितना हो जाएगा 6 पंजे 30 यानी कि 0.3। अगर आप पी आर को 0.3 बढ़ा रहे हैं तो यानी कि अब आप कह रहे हैं कि बाय व्हाट परसेंटेज इज द लेंथ ऑफ क्यू आर डिक्रीज, तो क्यू आर की लेंथ कितनी डिक्रीज कर जाएगी। तो देखिए 0.3 डिक्रीज कर जाएगी, अगर ये 0.3 इधर बढ़ेगा तो क्यू आर 0.3 पे डिक्रीज कर जाएगा, कितने पे 4 पे। तो इसको आप 100 से गुना कर लीजिए, 4 से ये 25 बारी में गया, 25 से 75 यानी कि 7.5% से ये डिक्रीज करेगी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये लैंग्वेज के ऊपर पूछा गया था आपसे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि दो सर्कल दे रखे हैं जिसमें सेंटर पी और क्यू दे रखा है, ठीक है। इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट सी एंड डी, ठीक है। ए बी एक टेंजेंट दे रखा है दो सर्कल का, ठीक है, ए और बी में। इफ ए डी बी 68 दे रखा है, ए डी बी ये एंगल आपको 68 दे रखा है, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है ए सी बी ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके अंदर अगर आप देखते हैं, मैं इसको क्या करता हूँ, पहले तो इसको रब करता हूँ। ये देखिए ये मैंने इसको यहाँ से यहाँ मिला दिया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ मैंने इसको मिला दिया, तो आप जानते हैं कि ये एंगल जो होता है ये बराबर हो जाता है इस एंगल के, ठीक है। ये एंगल बराबर हो जाता है इस एंगल के, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम वाली जो अभी मैंने आपको इसके अंदर ये वाला बताया अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। सेम इसी तरीके से ये वाला एंगल जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा इस वाले एंगल से, ठीक है। यही बात हो गई। अब आप देखिए जब आप इस दोनों एंगल को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाता है 68 डिग्री, ठीक है। कितना हो जाता है ये 68 डिग्री। तो ये दोनों एंगल का सम भी क्या हो जाएगा 68 डिग्री। तो जो ये एंगल आएगा वो क्या होगा 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे इन दोनों का सम, तो ये 68 डिग्री माइनस कर दीजिए इसके अंदर से, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 112 डिग्री। तो यही आपसे पूछा गया था ए सी बी 112 डिग्री, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो
कई बार रिपीट हुआ है, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। अगर इस तरीके से आपको दे रखा है कि ADB की वैल्यू आपको दे रखी है, ACB की पूछी गई है, तो सीधा आप उसको 180 में से माइनस कर दीजिए, क्योंकि इसमें दो ट्रायंगल में डिवाइड करके अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का ये क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, इसको मैं एक बार और आप चाहें तो बता सकता हूँ। इसके अंदर हमने क्या किया है, इसके अंदर हमने किया है कि ये इस वाले ट्रायंगल को हमने दो पार्ट में बांटा है। अल्टरनेट सेगमेंट से ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, तो ये भी थीटा हो गया। ठीक है, ये एंगल अगर हम मान लेते हैं हमारा ये अल्फ़ा है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, अल्फ़ा। तो थीटा प्लस अल्फ़ा आपको दे रखा है 68 डिग्री। और अगर मैं बात करता हूँ इन ट्रायंगल ACB के अंदर, तो एंगल ACB जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे हम थीटा प्लस अल्फ़ा को। तो ये थीटा प्लस अल्फ़ा और कुछ नहीं, 68 डिग्री है, तो वही हमने यहाँ किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि दी पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आपको दे रखा है इतना, AB की वैल्यू दे रखी है, तो आपसे RS की पूछी है। तो कुछ नहीं है, इनके जो पेरीमीटर का रेशियो हो जाता है 26/39, ये हो गया। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, RS देखिए सबसे पहले जो ट्राइंगल लिया उसी का हमने लिया RS, और AB आपको 24 दे रखा है। तो 3 से ये 13 बारी में गया, 3 से ये 8 बारी में, 13 से ये 2 बारी में, तो 8 दूनी 16। RS की वैल्यू आ गई 16, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि एक फॉलोइंग सेट विच सेट रिप्रेजेंट द एंगल ऑफ ट्राइंगल। तो इसके अंदर जो पहली कंडीशन होती है वो कि इनका सम 180 डिग्री आपको चेक करना है, तो 6 3 9 90 ये हो जाएगा। सेट रिप्रेजेंट द एंगल ऑफ ट्राइंगल, तो देखिए 5 3 8 ये नहीं है, और 6 3 9 90 90 180 डिग्री यही होगा। ठीक है, 8 5 13 ये सब जो है 8 5 13 ये सब 180 से ज़्यादा है, तो ये ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन ए एकमात्र ऑप्शन है जिसका जो ट्राइंगल हमारा पॉसिबल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस इन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हैविंग साइड दिस एंड द साइड एंड अ राइट एंगल ट्राइंगल PQR with hypotenuse 13 and one of the perpendicular is 12। तो अब ये थोड़ा सा क्या है कि कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। तो अब आप देखिए इसके अंदर सबसे पहले तो आप यहाँ पे एक ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बना लीजिए। ठीक है, डिफरेंस इन द एरिया ऑफ हैविंग साइड 10 and 20 20, ये 20 है, ये 20 है, ये 5 5 हो जाएगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर होती है वो साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। तो यहाँ से ये हाइट आ जाएगा। तो अगर हम हाइट निकाल लेते हैं, 20 का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 400 है ना, 400 में से माइनस कर लेते हैं 25, तो ये हो जाएगा 375। 375 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाता है आपके पास, ये 15 का स्क्वायर हो गया, और 15 का स्क्वायर 225, और ये है ना 15 का स्क्वायर 225, और ये 5 बाहर आ जाएगा, तो यानी कि 5। ठीक है, 15 हो गया ना, 25 और 15 है ना, 25 और 15, 15 का स्क्वायर नहीं 25 और 15, तो इसकी हाइट आ जाएगी 5√15। ठीक है, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस इन एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो देखिए सबसे पहले हमने लगा लिया क्या, हाफ इंटू बेस आ जाएगा आपके पास 10, और जो हाइट आई है वो आएगी 5√15। ठीक है, इस ट्राइंगल में माइनस कर लेते हैं हम किसका, राइट एंगल ट्राइंगल PQR के। तो यहाँ पे भी आ जाएगा हाफ, बेस आ जाएगा आपके पास कितना। अब देखिए इसमें हाइपोटेनियस 13 दे रखी है, परपेंडिकुलर 12 है, तो ये 5 12 13 का पाइथागोरस ट्रिपलेट बनता है। तो हाइट आ जाएगी 5, हाइट 12 आ गई है और बेस आ गया 5। ठीक है, इस तरीके से आपका हो गया। अब यहाँ पे मैं जो है 1/2 और 5 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा मेरे पास 10√15। 10√15 तो देखिए यार 3.87 आपको यहाँ पे वैल्यू दे रखी है √15 की, माइनस कर लेते हैं 12 की, तो ये हो जाएगा 30 में से है ना, 38.7 में से आपको 12 माइनस करना है। तो ये 1/2 5 टाइम्स इंटू कर लीजिए आप, 3 में से 1 गया 2, 8 में से 2 गया 6, ये इतना। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 35, और ये कितना 30 33 हो गया, नहीं 7 5 35 हो गया ना, 26.7 हो गया हमारा। ठीक है बिल्कुल, और 5/2 हो गया, तो 5 से करेंगे तो ये 35, और ये 30 33, और ये कितना हो जाएगा 10 और 1 11 है ना, ये इस तरीके से हो गया। तो यहाँ पे 3 आएगा, एक ये मिस्टेक हुई। ठीक है, 1335 हो गया, और डिवाइड कर दीजिए 2 से, और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो 2 से आप करेंगे तो ये 6 बारी में गया, फिर ये 6 बारी में, 7 से 14 5, तो 66.75 ऑप्शन सी इसका सही आंसर आ जाएगा। पॉजिटिव डिफरेंस आपसे पूछा गया था, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन दी एरिया। ठीक है, ऑप्शन सी सिंपली ये जो है कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन जो है क्या कहता है कि एक ट्राइंगल दे रखा है जिसमें लेंथ ऑफ द साइड्स दे रखी है आपको 6 12 और x। तो हाउ मैनी पॉसिबल इंटीजर वैल्यू ऑफ
वैल्यू आर देयर फॉर एक्स। तो इसमें कुछ नहीं है, एक्स की वैल्यू जो होती है वो इनके डिफरेंस से बड़ी यानी कि 6 से बड़ी और लेस देन इनके सम से। तो ये कितना हो जाएगा 18। तो x की वैल्यू 6 से बड़ी और 18 से कम। तो इसको जब आप देखेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा 12 और एक और माइनस करेंगे 11। तो x की 11 वैल्यू जो है पॉसिबल है ऑप्शन सी। इसमें होता क्या है, इसमें जो सबसे छोटी साइड होती है इसका दुगना कर देते हैं 2 टाइम्स और इसमें माइनस कर देते हैं हम 1। तो यानी कितना आ जाएगा ये आपके पास 11। तो x की ऐसी 11 वैल्यूज आ सकती हैं, ठीक है, क्योंकि जो होगा ये सम ऑफ द डिफरेंस ऑफ द साइड से बड़ी होती है कोई भी वैल्यू और उस सम से दूसरे दोनों साइड के सम से छोटी होती है। यही हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई। तो देखिए ये थे 50 क्वेश्चन जो आज हमने पहली क्लास में करे ज्योमेट्री की। आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन पसंद आए होंगे। क्या मेन मोटो हमारा यही है कि हमारे नंबर इंक्रीज होने चाहिए। तो इसमें जो भी आपका फीडबैक होगा वो आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। कुछ चेंजेस लाने हो, कुछ और तरीका है वो भी इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश की जाएगी। अगर सॉल्यूशन पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक एग्जाम बाइट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।